भाई एक एंड्रयू टेट दिखाना। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सस्ता वाला। नहीं, इससे थोड़ा सा और सस्ता। अरे यार, चीप कॉपी दिखा दो यार। आजकल जेनजी का इंस्पिरेशन, आइडल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड्रयू टेट तुम सब जानते ही होगे। नाउ एज यू नो, एंड्रयू टेट वोना बी सिग्मा आजकल के लोगों को बहुत पसंद आता है। भले ही उसने रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट की हो, पर ठीक है यार, कुछ कुछ बातें उसकी सेंसिबल लगती है। लेकिन अब एंड्रयू टेट के इन्फ्लुएंस में आके मार्केट में नया एंड्रयू टेट आया है, इंडियन एंड्रयू टेट, जिसका दिन जॉइंट सिगरेट से शुरू होता है और रात को मिसोजिनिस्ट बातें बोल के खत्म हो जाता है। तो इस बंदे का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ये भी एक वोना भी एंड्रयू टेट है जो सिग्मा के नाम पे लड़कियों को आर वर्ड बोल देता है, मिसोजिनिस्ट बातें करना और उनको बिलो द बेल्ट रिमार्क्स देना। और जब इसको कोई पॉइंट आउट कर दे तो ये क्रिएटर्स की माँ बहनों को, उनको भी बिलो द बेल्ट गालियां बकना, पता नहीं क्या क्या करता है। इवन क्रिएटर्स के फैमिली मेंबर को इंक्लूड कर देता है। इस टाइम ये पता क्या सोच रहे होंगे, सारे के सारे मिलके सारे सोच रहे होंगे ये मैं बता रहा ना क्या सोच रहे होंगे, क्या ये का ये ऐसे कैसे बोल रहा है। हमारी तो मोनोपोली है, हमारी तो इतनी ऑडियंस है, हम तो अपनी ऑडियंस का इस्तेमाल करना जानते हैं। इधर गाली बक दो जाके, इसकी आईडी मेंशन कर रहा हूँ मैं, से गाली बक दो, इसका अकाउंट उड़वा दो। सम्राट भाई यार, इसको ना इसको बताते हैं कि हमने टिकटॉक गिराया है। अब लक्ष्य चौधरी भाई ने इसके ऊपर एक हेल्दी रोस्ट वीडियो बनाई जिसमें वो बता रहे थे कि ये क्या गलत कर रहा है और ये सिग्मा के नाम पे क्या क्या चीज़ें बोल रहा है। जो मैंने बोली वही चीज़ बोली थी। तो इस बंदे ने लक्ष्य की नॉन एग्जिस्टिंग बंदी, यूट्यूब के फ्रेंड्स, यूट्यूब के एडिटर्स और पता नहीं किस किस को इंक्लूड कर दिया और उनको लगातार पोक कर रहा था। और इसने अपनी बातों का कोई भी प्रूफ, वैलिडेशन कुछ नहीं दिया। इसके पास डिफेंस में बोलने की सिर्फ गालियां, बिलो द बेल्ट रिमार्क्स, यही सब था और कुछ नहीं था। भाई ये सोशल मीडिया है, अकॉर्डिंग टू यू तू एक क्रिएटर है, देखो थोड़ी सी क्रिटिसिज्म झेलने नहीं आ रही और अगर यही तरीका है तेरा टैकल करने का तो भाई तू इंटरनेट से जल्दी गायब होने वाला है। फिर इस बंदे ने दिमाग लगाया, इफ यू रिमेंबर और नॉट, थाराभाई जोगिंदर, जिसने अपनी नेगेटिव ऑडियंस को पॉजिटिव ऑडियंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस बंदे ने सोचा क्यों ना मैं भी यही करूं, क्योंकि देखो यार, ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, नेगेटिव ही सही। मैंने बात कही है ना, जोगिंदर 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 नहीं हूं मैं भाई, जोगिंदर सही में नहीं मैं, ना मैं जोगिंदर का मॉडल कॉपी कर रहा हूँ, ना जोगिंदर से तो बहुत ऊपर के लेवल की चीज हूं मैं, जोगिंदर छोड़। तो तब से ये लक्ष्य चौधरी को लगातार पोक कर रहा है इंस्टाग्राम स्टोरी पर। इन शॉर्ट ये थाराभाई जोगिंदर है, पर थोड़ा एक्सप्लिसिट वर्जन। इवन इसने लक्ष्य चौधरी के ऊपर एक डिस्ट्रैक भी निकाला 4 घंटे में। डिस्ट्रैक हिप हॉप कर दिया भाई इसने अपने सो कॉल्ड डिस्ट्रैक में भी। लक्ष्य को गंदी गंदी गालियां, उसकी बंदी को गालियां, पता नहीं कौन सी बंदी की बात कर रहा है। मतलब बस फर्क इतना था, कुछ समय पहले वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर बकवास कर रहा था, इस बार उसने बीट पर बकवास की है। और अगर तुम्हें देखना है इसका डिस्ट्रैक तो ये देखो। अबे जाके बिग बॉस का रोस्ट कर अपने बाप पे न जा, कल ही एक्स का टेक्स्ट आया कि कर लो ना बात, मैं का बाप में बिच एक का कर तू इलाज इसके पे। डिस के नाम पर लड़कियों को पॉइंट आउट करना, डिस के नाम पर क्रिएटर्स को पर्सनल अटैक करना। फिर लगातार ये इंस्टाग्राम स्टोरी पर लक्ष्य चौधरी और भी 2-3 क्रिएटर्स को लगातार पोक कर रहा था। जो बंदा पूरा दिन दे दे दूसरों को रिप्लाई करने में, तुम्हें पता ही वो कितना बिजी इंसान होगा। फिर लक्ष्य ने अपने व्लॉग में भी इसको वार्निंग दी कि भाई ऐसा मत कर, और मतलब वार्निंग दी शांति से उसने किया कि मैंने तेरी कहीं भी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन नहीं की थी, तो फालतू का पोक मत कर, गालियां मत दे, ये वो थोड़ी 2-3 बातें बोल दी थी। तो उस बंदे ने स्टोरी पे स्टोरी, एक तो भाई पूरे दिन ये हाई रहता है, पूरे दिन बियर दारू पता नहीं क्या क्या गांजा वांजा, क्योंकि एंड्रयू टेट बनने के लिए नशा जरूरी है ना। आप नशा करोगे तो आप एंड्रयू टेट बनोगे, आप सिग्मा मेल बनोगे, क्योंकि लीवर डैमेज करना बहुत जरूरी है ना। फेफड़े लीवर अगर थोड़े डैमेज होंगे तो तब ज्यादा सिग्मा मेल वाली एनर्जी आ पाएगी, और तब आपसे ज्यादा दब गिरेंगे। तो इसने क्या किया, मैंने इसकी आईडी नहीं दिखाई तो इसको थोड़ी कम गालियां पड़ी तो पर कम गालियां पड़ी, तो इसको लगा कि भैया तू जो है बच गया। इसने मुझे गालियां दी, मेरे दोस्तों को गालियां दी, मेरे यूट्यूब वाले दोस्तों को गालियां दी। यूट्यूब वाले दोस्तों को इसने इसलिए गालियां दी क्योंकि उनका तो कोई जिक्र था नहीं, इसलिए घसीट के लाया, क्योंकि इसको चाहिए था क्लाउड की, उनके भी कोई दोस्त या वो भी इसको गाली वाली बकने। खैर वो बात अलग है। ये बंदा 23 साल का है, तुम्हें इसकी बातें और इसकी मैच्योरिटी लेवल से ही पता चल गया होगा। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था और मुझे पता चला कि इसने एल्विश की मम्मी को भी अब्यूज किया है। क्या बोलूं, किसे बोलूं यार, मुझे और फेमस होना है, मैं किसे। जब एल्विश फेमस होने के लिए बिग बॉस में रो सकता, अरे उसकी बीमार भाई, बीमार है तू। आई एम डैम श्योर जब इसके घर वाले ये क्लिप्स देखेंगे इसकी, तो इसको चप्पल मार के घर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि किसी के माँ बाप ये नहीं सिखाते कि दूसरे के माँ बाप को गालियां दो। और भाई सुन, एक एडवाइस दे रहा हूँ, किसी के साथ भी कंट्रोवर्सी कर लेना, पर लक्ष्य, सम्राट और एल्विश से मत करना।
शायद तेरे को इनका पास्ट और इनके पास्ट की कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है। तेरे जैसे बहुत ऑनलाइन गैंगस्टर आए हैं और बहुत गए हैं। और भाई प्लीज सम्राट भाई को तो बोलना ही मत, तेरे को डायरेक्ट जेल भिजवा देंगे। हाँ भाई फॉर रियल बोल रहा हूँ भाई, मैं उनका ट्विटर फॉलो करता हूँ भाई, बढ़िया काम करते हैं। मेरे को तो डर लगता है उनसे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सम्राट भाई बेस्ट है। फिर जब लक्ष्य समझ गया था कि ये बंदा सिर्फ क्लाउड चेजर है और उसको सिर्फ क्लाउड चाहिए, तो इस बंदे ने एल्विश और फुकरा को भी पोक करना शुरू कर दिया। मेरे को एक बात बता, एल्विश और फुकरा बिग बॉस हाउस में है, तू उनको पोक करके क्यों कर रहा है? मेरे को इसका भी जवाब पता है ये क्यों कर रहा है। तुम्हें पता है फुकरा और एल्विश की ऑडियंस कितनी बड़ी है। अब जब एल्विश और फुकरा के फैंस इसके कमेंट सेक्शन में इसको गालियां बकेंगे, इसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो इस बंदे ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि भाई नेगेटिव तो नेगेटिव सही, मेरे को बस ऑडियंस चाहिए, इसमें इसी का फायदा है। अगर तू सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है और तू मेरे साथ एक्सक्लूसिव है, तो तू सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स और ये सब अपलोड करती है वो डालने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि तो फिर किसको दिखाने के लिए डाल रही है? क्योंकि मैं तो तुझे सामने से देख रहा हूँ इन पर्सन। लड़कों की वैलिडेशन और लोगों की वैलिडेशन, और जो लड़की वैलिडेशन सीकिंग होती है वो लड़की ट्रस्टेबल नहीं होती, वो बात फैक्ट है। लगातार लोगों को मैनिपुलेट करना अपनी बातों से, लड़कियों को गलत सलत बोलना। मेरे जितने 17-18 साल के लोग इसको फॉलो करते होंगे। नहीं, मैं भी 17-18 साल का हूँ और मेरा दिमाग और मेरी सोच इससे बहुत ऊपर है। इनके जैसे चीप लोग बहुत आए और बहुत गए हैं। मैं 90,000 लोगों की मेंटालिटी देख चुका हूँ कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं। ये वही टाइप के लोग हैं, आप इनको पैसे नहीं देता क्योंकि ये पूरा पैसा नशे में लगा देते हैं। इनके हिसाब से अगर लड़की का कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो लड़की ट्रस्टेबल ही नहीं है, वो लड़की तो धोखेबाज है। क्योंकि क्रिएटर्स को गाली पड़ती है वो झेल लेते हैं, जब क्रिएटर्स के फैमिली के ऊपर बात आती ना, कोई टॉलरेट नहीं करता। क्रिएटर्स लाइक एल्विश, फुकरा, जो इसको जानते तक नहीं है, उनके घर वालों को लगातार गाली बक रहा है विदाउट एनी रीजन। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ इसकी एपोलॉजी वीडियो का, इंटरनेट पे या जेल से। मेरे को ये बंदा रोता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप की इसने हरकतें की है ना, ये बंदा डिजर्व करता है। और जितना ये ऑनलाइन गैंगस्टर बन रहा है ना, मेरे को पता है समय बाद ही माफी मांगता फिरेगा। तेरे जैसे 2021 में बहुत आए थे और बहुत गए थे, तो तू तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर इसके 1% फॉलोअर भी इससे इन्फ्लुएंस हो रहे ना, सो इट्स अ थ्रेट फॉर सोशल मीडिया। और रही बात क्रिएटिविटी की, तो वो हमें भी आती है। डिस करना, गाने लिखना, ये हमें भी आते हैं। पर छोड़ो यार, क्या बोलते हो, कर दे डिस। क्रिएटिविटी की बात करे बहुत, तब देख के मेरी तेरी फटेगी बहुत। सुने मैंने तेरे थॉट हो गया तू क्वार्टर वन लाइनर में, दूंगा तुझे मौत। तेरी बातों में टैक्स लेकिन उसमें नो फैक्ट, चल कर रिलैक्स कर गया तू लैग करे नशे का फ्लैक्स, गानों में बकवास लेकिन वेयर से ट्रैक करे सिर्फ लक्ष्य की बात। चल आज आप खोलू सारे तेरे राज, वीडियो में लड़की को बोले अब मैंने जानी तेरी मन की बात। फेलो क्रिएटर की कर ले रिस्पेक्ट, एनसीबीआई ये अब करेगी इंस्पेक्ट। बकचोदी कर ली अब बकते कुछ फैक्ट्स, मिली हेट तो अब कर एक्सेप्ट। सिग्मा के नाम पे ये फूकता माल चले चाल और करे ये कांड, एंड्रू के नाम पे ये लीचड़ इंसान। लक्ष्य के वजह से मिला है नाम, बोलेगा दूसरों की बंदी के बारे, खुद की बंदी को नीचा दिखा दे। बनेगा एंड्रू तो बने है राम, जली तेरा लंका बोल जय श्री राम।